नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्त, रूस के बाद इजराइल ने मांगी मदद। अमेरिका से डरे बिना भारत ने इजराइल को भेज दिए खूंखार हथियार। इन हथियारों का नाम जानकर हो जाएंगे हैरान। पीओके के लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए शुरू किया आंदोलन। महंगाई के खिलाफ भीषण प्रदर्शन, पुलिस को पीटा, एक की मौत, 100 घायल। राष्ट्रपति जरदारी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। लोग बोले सब भारत की चाल है, 2024 में ही पीओके होगा भारत में शामिल। जो बाइडेन की फिसल गई जुबान, निकल गए ऐसे शब्द किसी को नहीं थी उम्मीद। ट्रंप को दे रहे थे गाली, तब तक हो गया बड़ा कांड। इकॉनमी के मामले में भारत निकला आगे तो जापान के उड़े होश। पाकिस्तान की एयरफोर्स में कैसे घुस गया इजराइल का फाइटर जेट, सच्चाई जानकर दुनिया हैरान। $15 करोड़ कर्ज को लेकर भारत ने मालदीव पर किया बड़ा ऐलान। पाकिस्तानी JF-17 थंडर को मिला एक और नया खरीदार। आखिर कब बिकेगा भारत का पहला तेजस? बाल्टीमोर पुल हादसा, जहाज से मलबा हटाने के लिए विस्फोट करने की तैयारी। मार्च से फंसे हैं 20 भारतीय क्रू सदस्य। इस वीडियो में जानेंगे इन सभी हेडलाइंस के अलावा और भी बहुत कुछ। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका ने इजराइल को हथियार देना बंद कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इजराइल को कई सारे हथियार भेज दिए हैं। भारत पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ जाते हुए रूस और इजराइल को हथियार भेज रहा है। तो क्या ऐसे में भारत के ऊपर सैंक्शन लग सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि भारत इस वक्त अपने दोस्तों की मदद करने के लिए कुछ भी कर रहा है। कई सालों से इजराइल भी भारत की मदद करता आया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से मिसाइल डिफेंस और आतंकवाद निरोध जैसे क्षेत्रों में इजराइल की विशेषज्ञता से भारत को काफी मदद मिली है। और 1999 के कारगिल युद्ध में इजरायली मदद को भला भारत कैसे भूल सकता है? द वायर की रिपोर्ट के अनुसार अडानी एलिबिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने 20 से ज्यादा भारतीय निर्मित एरो स्ट्रक्चर और सब सिस्टम बतौर युद्ध सामग्री इजराइल को निर्यात किया है। इजराइल के लिए हर्मिस 900 UAV ड्रोन भी भारत ने भेजा है। इसके अलावा सरकार के स्वामित्व वाली म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में जनवरी 2024 में इजराइल को आयुध निर्यात किया है। रूस, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद इजराइल भारत का चौथा सबसे बड़ा सैन्य हार्डवेयर आपूर्तिकर्ता है। हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनाने के लिए वोट किया था। पीओके में महंगाई के खिलाफ भीषण प्रदर्शन शुरू है। पुलिस को पीटा, एक की मौत, 100 घायल। राष्ट्रपति जरदारी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तो दोस्तों, पीओके में फूटी बगावत के कारण कई नेता अरेस्ट हो चुके हैं। एक्सपर्ट ने भारत सरकार पर उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से कई लोगों का कहना है कि भारत चुनावी फायदा पाने के लिए पीओके में दंगे करा रहा है, जबकि वहीं भारत के लोगों का मानना है कि इसी साल पीओके अपने आप भारत में आ सकता है। बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। झड़प में कई लोग घायल हो गए थे और पाकिस्तानी अधिकारियों को कर्फ्यू लगाना पड़ा था। ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके अपने आप भारत में आ रहा है। उधर जापान अपनी इकॉनमी को लेकर बेहद निराश है, क्योंकि अब वो भारत से भी पीछे होने जा रहा है। भारत से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पिछड़ना जापान को बर्दाश्त नहीं है। नंबर 5 पर जाने से पहले जापानियों में आक्रोश है। जापान के लोगों के लिए सबसे अपमान की बात ये भी है कि साल 2010 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। उस समय तक भारत का कोई अता पता ही नहीं था, लेकिन सिर्फ 15 सालों के अंदर जापान 5वें स्थान पर खिसकने वाला है। IMF ने संकेत दिया है कि भारत की GDP 2025 में $4.34 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो जापान के $4.31 ट्रिलियन से ज्यादा होगी। फिर फिसली जो बाइडेन की जुबान, नाम को लेकर कर बैठे गलती। अब किम जोंग उन को बताया दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति। उन्होंने ये गलती अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ ट्रंप के संबंधों को लेकर बात करने के दौरान की। पिछले साल जुलाई में लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को व्लादिमीर कह दिया था। 2022 में
दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान भी बाइडेन ने राष्ट्रपति यून को मून कहकर संबोधित किया था। J-10C पाकिस्तानी एयरफोर्स में इजरायली फाइटर जेट कैसे? दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान J-10 लड़ाकू विमानों का संचालन करते हैं। 1988 में इजराइल और चीन ने एक साथ मिलकर एक लड़ाकू विमान विकसित करने पर सहमति जताई थी। इस लड़ाकू विमान को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के बनाए सिंगल इंजन वाली चौथी पीढ़ी के बहुउद्देश्य लड़ाकू जेट IAI लावी पर आधारित माना जाता है। रूस के साइबेरियन एरोनॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिबनिया के वैज्ञानिकों का मानना है कि J-10 कमोबेश IAI लावी का ही एक वेरिएंट है। भारत ने मालदीव को दी बड़ी राहत, $15 करोड़ का कर्ज लौटाने की समय सीमा बढ़ाई। मालदीव ने जनवरी में $5 करोड़ का भारत को पुनर्भुगतान कर चुका है और बाकी के $15 करोड़ का भी जल्द भुगतान किया जाना था, लेकिन अब मालदीव्स की मांग पर भारत ने पुनर्भुगतान की समय सीमा बढ़ा दी है। अमेरिका बोला, भारत ने रूसी तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कीमतें कंट्रोल करनी थी। जयशंकर ने कहा था, हम पर तेल ना खरीदने का दबाव था। अफगानिस्तान में बाढ़ से हालात खराब, मृतकों का आंकड़ा 300 के पार, राहत कार्यों में इस्तेमाल हो रहे गधे। कुवैत के अमीर ने भंग की देश की संसद, राजनीतिक उठापटक के बीच सभी विभाग कंट्रोल में लिए, कहा देश के लिए मुश्किल फैसला लिया। 5 महीने के लिए दोस्त बनेंगे ग्रीस और तुर्की। 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझाने के लिए पहल, दोनों के बीच ग्रीस का साथ देता है भारत। पाकिस्तानी JF-17 थंडर को मिला एक और नया खरीदार। पाकिस्तान को इस डील में चीन से भी भारी मदद मिली है। दोनों ने मिलकर इस लड़ाकू विमान को बनाया है। चीन की सलाह पर ही इराक ने इस सौदे को हरी झंडी दी है। ये खबर पाकिस्तान के जिम्बाब्वे को 12 MFI-17 सुपर मुशाक ट्रेनर विमान की आपूर्ति के लिए करोड़ों डॉलर का सौदा हासिल करने के ठीक बाद आई है। पाकिस्तान ने MFI मुशाक ट्रेनर और JF-17 लड़ाकू विमान की 12 इकाइयों की आपूर्ति के लिए इराक के साथ $1.8 बिलियन का समझौता किया है। मालदीव के पायलट भारतीय डॉर्नियर और हेलीकॉप्टर उड़ाने में सक्षम नहीं, रक्षा मंत्री ने कबूली सच्चाई। मालदीव में तैनात 76 भारतीय सैनिकों की वापसी हो गई है। मालदीव के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय विमानों को चलाने की क्षमता वाला कोई पायलट मालदीव के पास नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, कैंडी से स्वास्थ्य को खतरा, ज्यादा खाते हैं तो हो जाएं सावधान। रिसर्च में बड़ा दावा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक शोध में पाया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक साबित हो रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ वे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कृत्रिम मिठास, रंग और संरक्षक जैसे योजक और तत्व होते हैं जो आमतौर पर घरेलू रसोई में नहीं पाए जाते हैं। विशेषज्ञों ने अपने शोध में पाया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन करने से कम समय में होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। IPL 2024 में बेंगलोर की लगातार 5वीं जीत, प्लेऑफ की उम्मीदें कायम, पाटीदार की 50, यश दयाल को 3 विकेट। हरियाणा पॉलिटिक्स में मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष को दिया चैलेंज, कहा यदि पूरे विधायक हैं तो उनकी परेड कराएं। क्या चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी? केजरीवाल ने कहा कि अगले साल 75 साल के हो जाएंगे PM मोदी और बीजेपी के नियम के अनुसार देंगे इस्तीफा, तो कौन होगा उनका उत्तराधिकारी? लोकसभा इलेक्शन के बाद नई सरकार के लिए 100 दिन के एजेंडे पर काम शुरू, अंतरिम रूप देने में जुटे सचिवों के 10 समूह। श्रीनगर का लाल चौक दहशत का बाजार नहीं, अब यहाँ सजती है सैलानियों की महफिल और दिखती है सियासी संगत। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक देंगे। ऐसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।